हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर और ये हमारा एपिसोड 4 है, E4। और न्यू चैप्टर का नाम क्या होगा? पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर 2 में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं बता देता हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। CBSE का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं प्लस सिलेबस लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या है सिलेबस में। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं हमको, पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं। दूसरा पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ना है उनके जीरोज और जो कोफिशिएंट होंगे। तो इतना ही टॉपिक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट तब भी हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स की होता क्या है, पॉलिनोमियल है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो उसके लिए पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मे भी याद होगा, जो आप पढ़ते थे छोटे क्लासेज में तो आपने पढ़ा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, मैं बताता हूँ पहले आपको। रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फर्स्ट हमको चाहिए वेरिएबल्स। नाम तो सुना ही होगा वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लाइक आप इक्वेशन में x यूज करते हैं, y यूज करते हैं, a यूज करते हैं, b, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 आ जाती है, कहीं x की वैल्यू 12 आ जाती है, ऐसे। तो इसीलिए इनका नाम वेरिएबल्स पड़ा है, ठीक है। तो जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, s, सब कुछ वेरिएबल्स में आते हैं। दूसरा होता है स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्स्टेंट जस्ट अपोजिट होते हैं वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं चेंज होती है, कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो, सॉरी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब कांस्टेंट नाम ही है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं, दे नेवर चेंज, नेवर चेंज। अब एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? लाइक 1 है एग्जांपल, 5 है एग्जांपल, -1/2, पाई, ये सारे कांस्टेंट हमारे, ठीक है। तो कांस्टेंट आपने समझ लिया और आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉरी वेरिएबल समझ लिया। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है हमारी, वो है आपकी ऑपरेटर्स। वेट मिनट। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेटा? देखिए ऑपरेटर्स तो जैसे ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है मेडिकल वर्ड में, वैसे हमारे वेरिएबल्स कांस्टेंट का ऑपरेशन करने के लिए हमको ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्लस माइनस डिवीजन, ये सारे इनको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये आप समझ गए ऑपरेटर्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। अब क्या बचता है हमारा? अब हमको समझना बच गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अब इन सबको मिलाते जब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स इन सबको मर्ज कर दें, मिला लें, मिक्स कर दें, तो वो बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल लिखता हूँ मैं, लाइक 3xy - 4/3yz -2√3x²। ये देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। कैसे पता चलता है? देखिए यहाँ 3 है, उसमें मल्टीप्लाई है x, उसमें मल्टीप्लाई है y, माइनस फिर 4 है, उसमें डिवाइड है आपका 3, मल्टीप्लाई है y, मल्टीप्लाई है z। तो देखिए सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं हमारे ना। तो ये हमारा हो गया बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो इसी के पार्ट्स होते हैं। पॉलिनोमियल भी जो है हमारे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट हैं। तो पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, सॉरी 1 वेरिएबल, हम लोग को 1 वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेंगे। हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल एक ही होगा, लाइक x होगा, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा उसको देखिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2। मतलब पॉलिनॉमियल जो होता है अपना मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करते हैं और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। यहाँ पे x में है हमारा पॉलिनॉमियल, तो x के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। और ये a1 a0 a1 a2 ये है कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये हमारे कोफिशिएंट हैं या कांस्टेंट कोफिशिएंट कह सकते हैं। तो ये लिखते जाएंगे आप, और लिखते लिखते लास्ट में पहुँचेंगे डॉट 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 करते करते लास्ट में ये हो जाएगा हमारा, सपोज किया लास्ट में पहुँच गया ये a n माइनस 2 तो x टू द पावर 2 प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n, और लास्ट में a n हो जाएगा यहाँ पे लास्ट, तो वहाँ x पावर 0, लास्ट वाला टर्म 1 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब स्टार्ट होगा x टू द पावर n से और ख़त्म हो जाएगा x पावर 0 से। ठीक है, तो हम एक इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं आपको पॉलिनॉमियल का एग्जांपल लिख देता हूँ। x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आपका पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल्स को बेटा हम लोग px से डिनोट करते हैं। px मतलब ये स्मॉल लेटर, ये बताता है फंक्शन है ये, और x जिस वेरिएबल में है, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया fy, तो ये पॉलिनॉमियल का नाम f हो गया। और y क्या होगा कि जिस वेरिएबल में ये पॉलिनॉमियल लिखा गया, जैसे मैं यहाँ पे पॉलिनॉमियल लिख देता हूँ y वेरिएबल में, तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। तो ये जो यहाँ पे पॉलिनॉमियल का नाम f है, y ये बताता है कि किस वेरिएबल में पॉलिनॉमियल लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, हमेशा हम लोग पॉलिनॉमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब नेक्स्ट वो होगा कि पॉलिनॉमियल होने की कुछ कंडीशन होती हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनॉमियल, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा देता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग पॉलिनॉमियल को। ठीक है, चलिए वेट अ सेकेंड। तो स्टूडेंट रिवाइंड करा दूँ, ये हमारा E4 मतलब ये 4th टाइम हमारा एपिसोड 4 है, 10वीं बैच है ये, फॉर स्पेशली फॉर 2023-24 स्टूडेंट्स, आप ही के लिए बनाया गया है ये। और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल्स का पहला है इंट्रोडक्शन, वो है ये इंट्रोडक्शन क्या इसमें स्टार्ट हो गया लगभग। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कोई भी पॉलिनॉमियल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए पॉलिनॉमियल का जो वो है, दो कंडीशन होती है पॉलिनॉमियल नहीं होने की। पॉलिनॉमियल नहीं होने की 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस अगर आप पता कर लें, वो कंडीशन अगर आपको पता है तो आप पॉलिनॉमियल पहचान लेंगे। कंडीशन नंबर 1, द पावर ऑफ द पावर समझते हैं, एक्सपोनेंट, जो पावर होता है एक्सपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफ वेरिएबल नेवर बी नेगेटिव। ठीक, तो जो हमारा पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, जो हम इक्वेशन लिखते हैं उसका जो एक्सपोनेंट होगा पावर, वो निगेटिव नहीं होगा कभी। ठीक है, दैट मीन्स एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ़ वी राइट अ पॉलिनॉमियल लाइक px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। कैसे पता चला मुझे? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, 1/x लिखा हुआ है ना, तो बच्चा ये देखिए क्या है 2x, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, आपने पढ़ा हुआ एक रूल वो था कि 1/x टू द पावर अगर n है तो ऊपर लाएंगे तो ये पावर माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/x टू द पावर 1 है, और इसको जब नीचे से ऊपर लाएंगे आप तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल हो गया px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि x का पावर जो है वो माइनस में है, और हमने बताया ना कि x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे ये जो पावर माइनस में है ये कह रहा है कि द गिवन फंक्शन इज नॉट पॉलिनॉमियल, द गिवन px इज नॉट पॉलिनॉमियल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो कंडीशन 1 आप समझ गए कि पॉलिनॉमियल कब नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन है, आपको ये समझना है कि पॉलिनॉमियल
और कब नहीं होगा। ठीक, अब देखिए हमको दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन 2 जो है हमारी, कंडीशन नंबर 2 वो ये कहती है कि पावर, सेम कंडीशन, लाइक सेम कंडीशन, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल समझते हैं आप, एक्स हो गया, वाई हो गया, नेवर बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ये कह रहा है कि वेरिएबल पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल फॉर्म मीन्स आपका लाइक 1/2, 1/2 हो गया, 1/3। ठीक है, अब 1/2 को पावर में क्या लिखते हैं पता है आपको? 1/2 को हम लोग लिखते हैं रूट। अगर किसी पे 1/2 पावर लगा है तो वो रूट एक्स है। ठीक है, तो पावर अब रूट में नहीं होगा, एक्स का पावर नंबर का हो सकता है, कांस्टेंट नंबर का पावर लिख सकते हैं, लेकिन एक्स का पावर आप 1/2 नहीं लिख सकते, रूट नहीं लिख सकते, क्यूब रूट नहीं लिख सकते, ये सब आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल फिर से लिखा है मैंने, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो नहीं है, नो, नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या होगा? रीजन हो जाएगा यहाँ पे देखिए रूट एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, रूट एक्स। और रूट एक्स की मीनिंग क्या होती है? रूट एक्स मीन्स होता है एक्स टू द पावर हाफ। और मैंने अभी बताया कि जो एक्स का पावर होना चाहिए, वेरिएबल का पावर होना चाहिए, वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो पावर हमेशा होल नंबर होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, पावर इज, पावर ऑलवेज बी होल नंबर। होल नंबर तो सबको पता ही है। ठीक है, होल नंबर जानता है ना सब कोई। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और 1 1 इंक्रीज करता है, लाइक 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये आपका होल नंबर है। तो पावर हमेशा इसी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जा सकता। तो हमको दो चीज़ें चेक करनी होंगी। ठीक है, अब एक और बेसिक चीज़ है जो 9th में आपने पढ़ा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हमारा वो है, वो होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी बता देता हूँ मैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखिए क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कि कोई पॉलिनोमियल लिख लिया मैंने, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है आपको? तो सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 दिख रहा है ना एक्स का, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 3। ठीक है, हो गया ये। अब स्टूडेंट कुछ और बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो हम लोग इस बार पढ़ना है हमें, वो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। पॉलिनोमियल में आपका जो मेन आपका सिलेबस में है वो आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे इस बार सिलेबस में है। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने सपोज कर लिया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ये ए बी सी दिख रहे हैं बट ये कॉन्स्टेंट है बेटा, आप कंफ्यूज मत होइए, ये कॉन्स्टेंट है, इनको नंबर समझ लीजिए आप। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया इनको ए बी सी। तो पी एक्स को हम लोग सपोज कर लेते हैं वाई, पी एक्स को मान लिया मैंने वाई, तो ये इक्वेशन ऐसे आ गया। तो ये हो गया y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो ये है ये हम लोग आगे स्टडी करते हैं, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। ये हम लोग आगे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे अगर मैथ्स पढ़ा आपने। तो पैराबोला कैसा होता है? तो पैराबोला देखिए शेप उसका ऐसा होता है, पैराबोला ऐसे होगा या पैराबोला हो सके ऐसे होगा, डिपेंड करता है वो कैसा है।
ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो भी ऐसा आएगा, मे बी ऐसा है या हो सके ऐसा आ जाए, ठीक है। तो पैराबोला हम लोग को जनरली दो पढ़ने इस बार। आपका जो ये इक्वेशन है वो दो टाइप का पैराबोला शो कर रहा है, एक अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ, और दूसरा हो जाएगा हमारा डाउनवर्ड पैराबोला जो कि होगा नीचे की तरफ, ठीक। ये दो पैराबोला आपको समझने हैं। मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक पैराबोला को शो करता है, और ये पैराबोला हमारा एक्सिस को कट भी करेगा। ये मैं ऐसे बना देता हूँ, हमारी पैराबोला कभी कभी एक्सिस को कट करेगी, एक्स एक्सिस को। तो जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी कि सपोज किया ये है पैराबोला और ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, लाइक एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ कट किया तो एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। हो सके ये एक्स को एक्सिस को टच करे तो उस फॉर्म में इसका इक्वेशन ऐसे हो जाएगा कि सपोज किया हमने ये है ये, और पैराबोला सिर्फ ऐसे आए और टच करके चली जाए, देखिए। तो टच करे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी बट दोनों सेम आएंगी, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो पैराबोला जो है वो वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। लोग जो सेकेंड डिग्री का पैराबोला पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसका आगे चल के आपको नाम पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये उसी का ग्राफ है। तो ये आपको दो चैप्टर्स में काम आएगा इस कॉन्सेप्ट का। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर है और ये पॉलिनोमियल्स भी है, ठीक है। तो दोनों में ये काम आने वाला है। चलिए ग्राफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक ऐसे ग्राफ दे देगा, ऐसे ग्राफ दे देगा, और ये, और पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, और क्वेश्चन होगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, और जीरोज का दूसरा नाम रूट्स भी होता है, तो रूट्स भी लिख सकता है, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ही है ये। अब इसके कितने जीरोज होंगे, तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको ग्राफ दिया हो तो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है हमारी ना, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस डायरेक्शन है, ये इसका माइनस डायरेक्शन है। तो ये एक्स एक्सिस है अपनी, सब जानते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को अपना ग्राफ, अपना कर्व जहाँ जहाँ कट करेगा, जितनी पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स पे कट हो रहा है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरोज मिलेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ जीरोज इस आपका पॉलिनोमियल के 3 होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उससे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से जीरोज डायरेक्टली कनेक्टेड है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन अभी हमने इस ये जो ग्राफ बनाया है इसमें 3 जीरोज आ रहे हैं, दैट मीन्स जो इक्वेशन होगा वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। क्यूबिक होगा इसलिए क्योंकि उसमें उसकी डिग्री 3 होती है। क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाती है आपकी? 3 होगी। तो जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उतने उसके जीरोज होते हैं स्टूडेंट। ये बात आप कहीं नोट कर लें कि जितना डिग्री होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है वो कितनी है? डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ जीरोज भी इसके 2 होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉलिनोमियल की सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, पॉलिनोमियल भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमने कुछ बताया नहीं है। चलिए अभी आगे और भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लगवाता हूँ। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या दिया हमको? पॉलिनोमियल दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये पॉलिनोमियल है, और जीरोज फाइंड करने हैं, ठीक। तो जीरोज देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम। तो जीरोज फाइंड करने का सबसे सिंपल तरीका है कि लेट
पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स की जगह 0 रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन देखिए बेटा, यहाँ पे 6 है ना और यहाँ 1 है, तो 6 का फैक्टर करते हैं हम लोग, तो 6 का फैक्टर हो गया 3 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो इसका फैक्टर आ गया 2 and 3। अब 2 और 3 से 1 लाना है, तो 2 और 3 से 1 कैसे आएगा, माइनस करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 लिख लिया। अब ये देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और ये हो गया x माइनस 3 प्लस कॉमन ले लिया 2x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, चेक कर लूँ मैं, हाँ दिख तो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारी दो वैल्यूज मिल जा रही हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 2, ठीक। तो दो वैल्यूज आ गई 3 और माइनस 2, तो ये दोनों ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लिया ना, फाइंड द जीरोज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की राइट द, क्वेश्चन इज राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है और बेटा आता है ये कि इसका जीरोज फाइंड करिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो देखिए हमारा ये ग्राफ है किसी इक्वेशन का, किसी पॉलिनोमियल का। अब ये जिस एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस ये है ना, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज निकलेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस को इस समय कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो ये हो गए 3 जीरोज, 3 हो गए जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हो गए आपके, ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, बस आपको चेक करना होगा कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कटती है, उसी को काउंट कर लीजिए आप और नंबर ऑफ जीरोज पता कर लेंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम टाइप का। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने ग्राफ बना दिया, सपोज कर लीजिए ये ऐसे, मैंने ग्राफ बना दिया ये। अब इसका बताइए इसके कितने जीरोज होंगे। तो स्टूडेंट्स इसका कितना जीरोज होगा, तो इसके जीरोज हो जाएंगे 1, क्योंकि ये सिर्फ टच कर रहा है ना एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -4 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरोज है। तो हमको बताना है कि पॉलिनोमियल के की वैल्यू क्या होगी। तो जीरोज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जीरोज क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे ये जो पी एक्स है हमारा ये जीरो हो जाए। जीरो इज दैट वैल्यू विच मेक द पॉलिनोमियल जीरो। तो ऐसा वैल्यू, ऐसा पॉइंट जो पुट करने पे ये जीरो आ जाए। तो हमको जब अगर फाइंड करना है क्या के, तो हम x इक्वल टू ये पुट करेंगे, हम पुट करेंगे पुटिंग x इक्वल टू -4 और -4 जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो px को भी हम जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे जीरो पुट किया px की जगह पे और x की जगह -4 इसमें पुट कर रहे हैं। तो -4 का स्क्वायर कर लेते हैं, -4 -2k प्लस 2। तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 4 -2k -2 0 हो गया। 16 4 20 -2k -2, 2k को उधर भेज देते हैं, 2k प्लस हो गया, 20 -2 18, k इक्वल टू यहाँ से 9 आ गया। बेटा k की वैल्यू क्या हो गई, 9 आ गई।
तो इसमें क्या हुआ, जब भी आपको पॉलिनोमियल में एक वैल्यू दिया हो कि -4 इज़ द जीरोज़, तो जीरो उसको पुट कर लीजिए आप x की प्लेस पे, और यहाँ px की प्लेस पे जीरो पुट कर लीजिए, तो आपका निकल जाएगा वैल्यू ऑफ k, वैल्यू ऑफ समथिंग, जो भी आपसे पूछेगा, ठीक है।